रमा के पति की मौत बहुत पहले ही हो गई थी। तब से रमा ने लोगों के घरों में काम करके अपनी इकलौती बेटी पाखी को पढ़ाया लिखाया। 12वीं करने के बाद पाखी ने भी अपनी माँ की मदद करने की ठानी। उसने एक कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, जिसमें वो सेलेक्ट हो गई और उसकी नौकरी लग गई। पाखी ने अब अपनी माँ को काम पर नहीं जाने दिया। अब वो खुद ही घर खर्च चलाने लगी। कुछ दिन बीते। एक रोज, माँ, टिफिन पैक हो गया क्या? हाँ, ये ले, तैयार है। वैसे क्या दिया है टिफिन में? घिया लगा था क्यारी में। अब उसकी सब्जी बनाती तो तेरा मुंह बन जाता, इसलिए मैंने उसके कोफ्ते बना डाले। लेकिन उन्हें खा जरूर लियो, कहीं बाद में तू नखरे करे। माँ, आपने मेरे लिए इतने प्यार से बनाए, तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? मैं इतनी भी नालायक नहीं हूँ माँ। हाँ, अच्छे से पता है तू कितनी समझदार है और कितनी नालायक है। अच्छा सुन, अभी तो टाइम है तो रुक जा, मैं तेरे लिए नाश्ता भी ले आती हूँ, खाकर जा। ठीक है, तो जल्दी से एक पराठा कोफ्ते के साथ दे दो। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। कोफ्ते तो मेरे मनपसंद है। माँ, ये कोफ्ते आप मुझे ऑफिस के लिए देने वाली थी, इसमें तो ना नमक है ना मसाले। एक तो मैं सुबह उठकर तेरे लिए इतनी मेहनत से कोफ्ते बना रही हूँ और तू है कि उसमें नखरे निकाल रही है। माँ, अब आप ये बात मान क्यों नहीं लेती कि आप कोफ्ते बिल्कुल अच्छे नहीं बनाती? हाँ, अच्छे से जानती हूँ, तेरे बनाए हुए चटपटे कोफ्ते का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो हर किसी के बनाए हुए कोफ्ते में तू कमी निकालती रहती है। अभी तो मेरे पास टाइम है ऑफिस जाने में, मैं अभी इन्हें ठीक कर देती हूँ। पाखी उन कोफ्तों में अच्छे से मसाले कूट कर डाल देती है, साथ ही मलाई और धनिया भी उसमें डाल देती है, जिससे कोफ्ते का स्वाद काफी अच्छा हो जाता है। फिर वो उन्हें ऑफिस लेकर जाती है, जहाँ विनोद उसके हाथ के कोफ्ते खाकर कहता है, वाह पाखी, क्या लाजवाब और चटपटे कोफ्ते बनाए हैं तुमने, मजा ही आ गया। मेरा तो मन भी नहीं भरा और सारे कोफ्ते ही खत्म हो गए भाई। कोई बात नहीं विनोद जी, मैं किसी और दिन आपके लिए कोफ्ते बनाकर ले आऊंगी। पाखी को अपनी ही कंपनी में काम करने वाले लड़के विनोद से प्यार हो गया था। विनोद अक्सर पाखी को कार से लेने और छोड़ने आता। कभी कभी तो दोनों ऑफिस के बहाने डेट पर चले जाते और सारा दिन एक साथ बिताते। पाखी, कल मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ कि तुम कल की रात मेरे साथ स्पेंड करो। लेकिन मैं माँ को क्या बोलूंगी विनोद? वो मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी बहाना बनाकर मेरे साथ चलोगी बस। कल का अपना बर्थडे मैं बहुत स्पेशल बनाना चाहता हूँ। पाखी अगले दिन अपनी माँ से बहाना बनाते हुए कह देती है कि वो ऑफिस के काम से एक मीटिंग में जा रही है और कल लौटेगी। लेकिन वो विनोद के साथ एक होटल में चली जाती है, जहाँ वो दोनों एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, फिर एक दूसरे में खो जाते हैं। कुछ दिन बाद पाखी को उल्टियां होने लगती हैं और वो इस बारे में विनोद को बताती है। क्या? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि पाखी पेट से है। अब क्या होगा? मैं माँ से क्या कहूंगी? किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी ये बच्चा अबॉर्ट करवाना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? विनोद पाखी को अपनी बातों में फंसाकर उसका जबरदस्ती अबॉर्शन करवा देता है। पाखी ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी लेकर घर पर आराम करती है। क्या हुआ बेटी, तेरी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ माँ, इसलिए ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ली है। अब कुछ दिन आपके साथ घर पर ही आराम करूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पाखी विनोद को फोन करती है तो विनोद उसका फोन नहीं उठाता। एक हफ्ते बाद जब वो काम पर वापस गई तो उसे पता चलता है कि उसे काम से निकाल दिया गया है। क्या नौकरी से निकाल दिया? लेकिन क्यों? देखिए, ऑफिस से कुछ लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी ना होने के कारण काम से हटाया जा रहा है और हमारे सीनियर मैनेजर मिस्टर विनोद ने आपका नाम इसी लिस्ट में टॉप पर डाला है। उनके अकॉर्डिंग आप इस पोस्ट के लिए अब वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं है। ये सुनकर पाखी को सदमा लगता है। वो विनोद से एक बार मिलने की जिद करती है, लेकिन विनोद चपरासी से कहकर उसे कंपनी से बाहर निकलवा देता है। पाखी रोते हुए घर आ जाती है और अपनी माँ को नौकरी से निकालने की बात बताती है। क्या निकाल दिया? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी बच्ची तू रो मत, तू तो बड़ी हिम्मत वाली है ना, तो मैं जानती हूँ तू जरूर कुछ बड़ा करेगी। नौकरी जाने से और विनोद के धोखा देने से पाखी बुरी तरह टूट जाती है। वो अच्छे से समझ चुकी थी कि ये सब विनोद ने किया है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज, माँ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब घर कैसे चलेगा? मुझे जल्दी नई नौकरी की तलाश करनी होगी। नहीं मेरी बच्ची, तू अब नौकरी नहीं करेगी। अरे एक छोटी सी गलती होने पर उस कंपनी ने तुझे ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में पड़ी मक्खी। बेटा अब तू खुद का कोई काम शुरू कर। अपनी माँ की ये बात पाखी के दिल पर लग जाती है और वो सारी रात यही सोचती रहती है। फिर अगले ही दिन वो घर में रखी थोड़ी बहुत बचत निकालती है और उससे कोफ्ते बनाने का जरूरी सामान, साथ ही एक ठेला खरीद लेती है। फिर अगले दिन से ही चटपटे कोफ्ते बनाकर पराठे के साथ बेचने लगती है।
शुरू में तो उसके पास कम ग्राहक होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। वाह बहन, क्या कमाल के चटपटे कोफ्ते बनाती हो तुम। मजा ही आ गया। कितने की प्लेट है? जी 50 रुपए में 2 पराठे और चटपटे कोफ्ते। धीरे धीरे पाखी की कमाई अच्छी होने लगती है और अब वो हर महीने मिलने वाली तनख्वाह से 3 गुना ज्यादा कमाने लगती है। अब उसकी गरीबी दूर होने लगती है और कुछ समय के बाद वो एक दुकान और फिर खुद का एक रेस्टोरेंट खोल लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज वो अखबार में पढ़ती है कि जिस कंपनी में वो काम करती थी वो फ्रॉड निकली, इसलिए उस कंपनी के मालिक और उसके कर्मचारियों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें विनोद भी शामिल था। उस रोज पाखी के दिल को अजीब सा सुकून मिला। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा सा बोझ उसके दिल से उतर गया हो।